औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नई क्लास से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है और ऐसे कौन से आज इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से मिलने वाली है आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी ने वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने फ्री में, वो भी, तो इस नंबर पे आप मैसेज करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी आप किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़ जो मैं आपको बताता चलूँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वेन सैटरडे की सॉरी वीकली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें जाके ज्वाइन करें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस वीक में आप लोगों के साथ मास्टर क्लास करूं जिसमें मैं आपको जोन टू जोन ट्रेड बताऊं और बताऊं कि आप हेज में अगर फंस जाते हैं तो किस तरीके से आप निकल सकते हैं। तो सिक्स बैच की एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, उसमें आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं फिजिकली। लाइव ट्रेड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑफिस में स्टार्ट कर लिया है और अगर आप लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारी टीम से पीडीएफ उसकी टर्म एंड कंडीशन का ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जी। आज के इवेंट के ऊपर चलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि ये वीक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है न्यूज़ को लेके। तो आज का जो डे है वो वेनसडे है और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग न्यूज़ है। पहले 4:15 पे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसके ऊपर डिसीजन होगा कि एनएफपी आने वाले टाइम में क्या हो सकती है। एडवांस जीडीपी का डाटा जो कि फोरकास्ट किया 0.4%, इसके भी ऊपर क्यास लगाया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है, इसके अलावा एडवांस जीडीपी प्राइस का डाटा है। साथ में 6 बजे जो है ना वो कोर प्राइस इंडेक्स का डाटा है और इसके अलावा पेंडिंग होम सेल का डाटा। तो आज बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है। मार्केट उससे पहले रेंज बाउंड रह सकती है और यूएस सेशन में काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3317.1 है, यानी 3317.1 आज का सीपी है। मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हो रही है और इससे ऊपर है, कैंडल क्लोज होने का इंतजार करेंगे और अगर ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तो हम बाइंग बनाएंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3335, यानी जो है ना वो रिजेक्शन लाइन है 3335 और यहाँ से हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे पुल बैक होने का। और अगर ये ब्रेक कर गया तो मार्केट जो है ना वो आपको आज 3360-70 से ऊपर जो है ना 3380 और 3383 को भी टच करती हुई दिखाई दे सकती है। आज लेवल थोड़े बड़े रखें क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं तो मार्केट इतना मूव कर सकती है। और अगर यही कैंडल नीचे क्लोज होती है तो हम इसके रिट्रेस के ऊपर सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला जो रिजेक्शन लाइन है आपको भी पता है कि वो 3299 और इससे थोड़ा सा इंड्यूसमेंट अगर आप देखें तो 3293 का एरिया। यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट आप आज आपको 3262 और 3250 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है। डीएक्सवाई की सिचुएशन को देखें तो गाइस कल का ये एरो मैंने डाला था कि मार्केट गैप अप से ओपन हुई है और थोड़ा गैप फिल करने आएगी। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने एरो डाला उसी तरीके से मार्केट ने मूव किया। अब इस एरो को हटा देते हैं और यहाँ पे देखें गाइस तो मार्केट आपको जो सिचुएशन दिखा रही है कि मार्केट ब्रेक हुई, फॉल हुई और यहाँ पे रेंज करने लग गई। और आप माइट भी पॉसिबल ये जिस जगह पे खड़ी है ये इसी सपोर्ट एरिया है। अगर तो इसने नीचे क्लोज की, ओवरऑल सिनेरियो इसका सेलिंग है। अगर आज डाटा कुछ मिक्स आता है तो माइट भी पॉसिबल मार्केट थोड़ा पुल बैक करे और इस जगह से आपको सेलिंग दे। ठीक है। और दूसरा यह है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ से गिर जाए और थोड़ा पुल बैक करके इस एरिया तक जाए। तो ओवरऑल ऊपर से जाए या यहाँ से गिर जाए लेकिन जाना इसने सेल ही है। इसलिए आपने अगर इसके अंदर इंटरेस्ट लेनी है तो ऑफकोर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये मार्केट रिट्रेस करे और फिर उसके बाद अगर यहाँ से एंट्री मिल जाती है तो बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है ना इसका बेरिश है।
अच्छा, DXY की अगर हम H4 के ऊपर देखें तो ये डिसेंडिंग चैनल्स को कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक लाइन आपके सामने है 98.9 की, एक मैंने इस लाइन खींची है। मार्केट इससे ऊपर बार बार रिजेक्ट हो रही है, और यहाँ से इसको पहली तो बात है, अगर थोड़ा सा डिप आए यहाँ से सपोर्ट ले और फिर अपसाइड की तरफ जाए 99.5 से फिर रिजेक्ट हो जाए, या अगर यहीं से गिर जाती है तो ओवरऑल इसने 98.3 और 97.9 तक ये डिमांड जोन जो क्रिएट किया इसको टच कर सकती है आज के दिन। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइस आपको बताता चलूं कि गोइस गोल्ड का सिनेरियो अगर डेली के ऊपर देखा जाए तो डेली के ऊपर गोल्ड आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन लाइन क्रिएट करता हुआ दिखाई दे। और ये जो आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन जो मैंने काफी पहले ड्रा की थी, जिसको स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया था अपसाइड की तरफ, और मार्केट काफी टाइम जो डेली की कैंडल इसके नीचे लाने के बाद जो क्लोजिंग है वो अपसाइड की तरफ दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड है। और यहाँ देखें तो ये सारी रेंज बाउंड आपको मार्केट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सारा डेली का डिमांड जोन है, ठीक है। उसके ऊपर मार्केट जो है ना वो रेंज हुई हुई है, ठीक है। तो देखते हैं कि आज इस रेंज बाउंड के ऊपर क्या ये ब्रेकआउट होता है या नहीं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर गाइस आप देखते हैं H1 स्टोरी, तो H1 स्टोरी को आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कल की H1 स्टोरी अगर आपने देखी और उसके ऊपर आपने ट्रेड की तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि कल मैंने आपको इस जगह से बाइंग का कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह और इस जगह से सेलिंग का। तो उस जगह मार्केट तो नहीं पहुंची, बट हमने इस ब्रेकर ब्लॉक से स्विंग सेल चलाई थी, जो कि एक जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट क्रिएट हुआ और बहुत सारे लोगों ने कल मुनाफा बनाया। और ये जो 3301 और 3292 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट था। आज देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखो तो मार्केट ने स्विंग हाई बनाई थी, जिस डिप लगाने के बाद डब्ल्यू पैटर्न के बाद फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। इसी सेलिंग जोन से मार्केट को रिस्पेक्ट मिली, फिर दोबारा से ब्रेकर ब्लॉक बना के मार्केट नीचे की तरफ आई और यहाँ पे टैप करके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर गई। अब यहाँ पे सिनेरियो नेक्स्ट क्या होने जा रहा है इसको देखें तो ये वाला जो लेवल्स है, जो ब्रेकर ब्लॉक है, ये अभी भी थोड़ा मार्केट को रेजिस्ट करेगा, क्योंकि अगेन मार्केट ने यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दी है। और अगर तो इसके ऊपर जाके H1 क्लोज होता है तो फिर बआसानी मार्केट इस एरिया को टच कर सकती है, 3350 और 3370 को। और इस जगह पे जाके आपने फिर बाइंग नहीं करनी, यहाँ पे अपना बाइंग प्रॉफिट बुक करना है, या फिर दोबारा से आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का देखें तो जो है ना क्या है, सेल ही है अगर आप ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का देखें, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। अब देखते हैं ये जो एरिया है, ये 3301 और 3290 का, ये ओबी था जो मार्केट को टैप कर चुकी है और अब ये जोन के तौर पे काम करेगा। इस एरिया में मार्केट जाके आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, और अगर इसको ब्रेक करके तो ये नीचे वाला लेवल है 3283 से लेके 3270 से आप अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इनगल्फिंग देखनी है, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ देखना है। ये जैसे मार्केट नीचे गिर रही है और यहाँ से इस हाई को तोड़ के अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे दे, तो देन आपने बाइंग की तरफ बैठना है, ठीक है। और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और एक बात ध्यान में रखिए, ये SSL है 3260 का। H4 के ऊपर और वाजे हो जाएगा कि यहाँ से अगर नीचे H1 क्लोज होता तो फिर बासानी मार्केट 3232 और 3217 के जोन को टैप कर सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की बात की जाए तो 3370 से ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट बआसानी जो है ना वो 3414 और 20 तक जा सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस एरिया में मार्केट जो है ना रेंज बाउंड है, H4 के ऊपर और आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का ओवरऑल सिनेरियो ये है कि आपकी जो मार्केट है वो यूएस सेशन से तक जो है ना वो रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। यूएस सेशन में मार्केट किसी भी डायरेक्शन में डाटा के अकॉर्डिंग जो है ना वो ब्रेक कर सकती है, बट ओवरऑल सिनेरियो इज बेरिश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात की जाए H4 के ऊपर तो गाइस और मजीद आपको पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने एक रिजेक्शन लाइन H4 के ऊपर देखने को मिल रही है, और मैंने एक येलो बॉक्स के अंदर मार्केट को टैप किया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट जब से इसके अंदर इन हुई है, ये लिक्विडिटी ग्रैप एरिया है और नीचे ये लिक्विडिटी ग्रैप एरिया, और बार बार मार्केट ने इसको भी रेस्पेक्ट दिया है। लेकिन ओवरऑल देखिए तो एक दो बार देने के बाद मार्केट ने स्विंग हाई नहीं तोड़ा, यानी हर दफा मार्केट उससे पहले रिजेक्ट हुई है। तो ये चीज क्लियर इंडिकेट कर रही है
कि मार्केट जो है ना वो क्या ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का क्या है, बेरिश है, मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। स्कैल्पिंग आप करें जरूर, बट ओवरऑल सिनेरियो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट अभी बुलिश नहीं है, ये याद याद रखना। अब अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है और फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है लिक्विडिटी, इसको रेस्पेक्ट नहीं देती, नीचे आती है, तो याद रखिएगा ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। और इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने के बाद मार्केट पुल बैक करके इसी एरिया को जहां से बार बार रिजेक्शन दे रही है, एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है, जहां से फिर रिजेक्ट होके इस स्ट्रॉन्ग वाले डिमांड जोन को मार्केट टैप कर सकती है। और अगर स्ट्रॉन्ग वाले जोन को टैप करके नीचे जाएगी तो फिर हम सेलिंग को देखेंगे, बड़े लेवल की सेलिंग जो है ना पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे गाइस आपको मैं बताता चलूं कि इन इस एरिया के ऊपर यहाँ पे देखें तो ये जो लिक्विडिटी गैप एरिया से ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे लोअर का जो लिक्विडिटी गैप एरिया इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो मार्केट जिस जिसको ब्रेक करेगी ऊपर लाजमी उसको टैप करके वापस आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको लेवल बताता चलूं इंपॉर्टेंट। पहले हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट की रिजेक्शन है 3329, रात को मैंने यहाँ से ही लेवल दिया था, बेहतरीन रिजेक्शन देखने को मिली। उसके बाद R2 जो है ना वो 3352, और R3 जो है ना वो 70 और 75 का एरिया है। उसके सपोर्ट की बात की जाए तो पहली सपोर्ट 3299, सेकंड सपोर्ट 3278, और थर्ड जो है ना वो जो है वो है 3245 और 3250 का एरिया हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।